नमस्कार मित्रों, मैं मीनू गुप्ता स्वागत करती हूँ। मैं आप भक्ति मार्ग सत्संग में। दोस्त, आज इस वीडियो में मैं आज बात कर रही हूँ भौम प्रदोष व्रत के बारे में। भौम प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। ये व्रत आपको कैसे रखना होता है, साथ ही पूजा कैसे करनी होती है, और हाँ, प्रदोष व्रत की कथा सुननी बहुत ही ज़रूरी होती है। और कथा सुनने के बाद इस व्रत को खोला जाता है, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और यदि अन्य कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट में पूछें। तो चलिए बात करते हैं मंगल प्रदोष व्रत, भोग प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष भी कहा जाता है। बहुत ही विशेष महत्व है मंगल प्रदोष व्रत का। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, स्पेशली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व उनका आशीर्वाद और फल प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद रात्रि को आने से पहले प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना इसी समय की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं मंगलवार प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मंगल प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर यदि संभव हो तो आप लाल वस्त्र को पहने, और बाद में आप आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल दें, अर्घ दें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कर बेल पत्र आदि समर्पित करें और चंदन धतूरे से उनका श्रृंगार करें। अब माता पार्वती की फल फूल धूप दीप चंदन आदि अर्पित करें, पूजा करें, और अंत में भगवान शिव को माता पार्वती से सुख शांति की कामना करें। इस दिन उपवास करें, शाम के समय स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और पूजा घर में रंगों की रंगोली का मंडप बनाएं, और इसके बाद कलश की स्थापना करें, और महादेव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की भी विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पाठ करने के बाद आरती करें। इन सब के बाद आप फलाहार करें। यदि आप चाहते तो एक समय का भोजन भी कर सकते हैं, पूजा करने के बाद कर सकते हैं। चलिए अब प्रदोष व्रत की कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा। एक नगर में बूढ़ी महिला निवास करती थी। उसका एक मांगल्य नामक पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियमपूर्वक भक्ति से और हनुमान जी की पूजा किया करती थी। उस दिन ना तो वो घर को लीपती थी और ना ही वह खोदती थी। वृद्धा महिला व्रत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, और हनुमान जी ने साधु का भेष धारण करके उनके पास गए और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान का भक्त, है कोई शिव का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। ऐसा कहकर यह पुकार सुनकर वह वृद्ध महिला बाहर आई और बोली, आज्ञा दें महाराज। हनुमान जी ने बोले कि मैं भूखा हूँ, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे और भोजन के लिए सामान मुझे दे। मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर भोजन करूँगा। वृद्ध महिला बोली, दुविधा में पड़ गई
वह तो हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, ना तो मैं लीपती हूँ और ना ही मैं मिट्टी खोदती हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई आज्ञा हो तो अवश्य पूरी करूँगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा करवाने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनाऊंगा और खाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन सरक गई और वह तो क्या प्रतिज्ञा से बंधी हुई थी, और इसलिए उसने अपने मंगलिया को बुलाकर साधु के सामने खड़ा कर दिया। स्वयं रोती रोती अंदर चली गई, मगर साधु ने वृद्धा को हनुमान जी से ऐसे कहाँ मारने वाले थे। वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल पर सुलाया और उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन बना लिया। और साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा कि अब मंगलिया को पुकार, ताकि वह आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा महिला कहने लगी कि आंसुओं से पोंछकर बोली कि मुझे इतना कष्ट क्यों देते हो। किंतु साधु महात्मा नहीं माने। तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाने की देर थी वह मंगलिया दौड़ता हुआ आ पहुँचा। जीवित देखकर वृद्धा को सुखद का आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। उसके बाद उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई। प्रभु जी जैसे आपने वृद्धा का जीवन धन सफल किया, वैसे ही सबका करें। अंत में मित्रों, अगर संभव हो तो हवन सामग्री को मिलाकर 11 या 21 बार होम की आहुति डालें।